हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक ट्यूब। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ पुरानी अजादात के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम हज़ारों साल पुराने मकामात और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मार्च 1974 में चीन के एक सूबे शानशी शेंग में चीनी किसानों को एक कुएं की खुदाई करते हुए ज़मीन के नीचे से एक टूम के आसार मिले, तो तहकीक करने के लिए इस खुदाई का दायरा फैला दिया गया। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये खुदाई 40 किलोमीटर पर फैल गई। यह बहुत बड़ा और पुराना मकबरा था। यह टूम केन शी होंग का था, जिसे 240 से 208 कबल मसीह में बनाया गया, जो चीन का पहला शहंशाह माना जाता था। इस टूम में से आर्कियोलॉजिस्ट को 8000 टेराकोटा सिपाहियों की डमीज मिली। हर सिपाही का चेहरा दूसरे सिपाही से अलग दिखता है। यह सिपाही दिखने में असली लाशें लगती हैं। ये डमीज मट्टी से बनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर घोड़ों की डमीज भी मौजूद है। यहाँ से बहुत से खजाने मिले हैं और अब तक इस पे काम जारी है। ये टूम अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जो उस दौर का पूरा इमेज शो करती हैं। 40 मुरब्बा किलोमीटर पर मौजूद इस टूम में हज़ारों डमीज के अलावा एक छोटा जंगल और चिड़ियाघर भी मौजूद है। इस टूम के बारे में आपको सबसे हैरत की बात यह बताऊं कि इसको बनाने में 36 साल लगे, जिसमें 7 लाख मजदूरों ने काम किया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस टूम के कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल होने में अभी भी कई साल लगेंगे। और आपको ये भी बता दूं, केन शी होंग ने सिर्फ ये टूम ही नहीं बनाया, बल्कि दीवारें चीन की इब्तिदा भी उसी ने की थी। 20वीं सदी की इब्तिदा में ब्रिटिश पायलट्स ने जहाज़ों को इसराइल, जॉर्डन और इजिप्ट के सहराओं पर से गुजारते हुए ज़मीन पर कुछ लकीरें देखी। ये अजीब सी लकीरें एंगल्स की शक्ल में एक दूसरे से मिली हुई थी। बाद में मालूम हुआ कि वो लकीरें दरअसल पत्थर से बनाई हुई दीवारें हैं। लेकिन सहराओं में, जहां अब इंसान का नामो निशान नहीं मिलता, वहां पर ये दीवारें किसने बनाई और इसका क्या मकसद था? इस बात का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने जब वहां जाकर इन जगहों पर रिसर्च की, तो मालूम हुआ कि ये दीवारें दरअसल ख़तरनाक जानवरों को पकड़ने या उन्हें घेर कर मारने के लिए बनाई गई थी। यानी ये जानवर पकड़ने के लिए बनाए गए जाल थे। ये दीवारें बहुत दूर से शुरू होकर गोल घड़ों में जाकर मिल जाती हैं। जॉर्डन में कुछ लाइंस तो 40 से 50 किलोमीटर के रास्ते पर फैली हुई हैं। इन दीवारों का मकसद दरअसल उन जंगली जानवरों को उन्हीं गढ़ों की तरफ ले जाना होता था, जहां पहुंचकर ये फंस जाते थे। मुख्तलिफ एंगल से बनाए गए ये जाल बहुत ही पुराने हैं। इनमें से कुछ जाल तो 1600 साल पुराने और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा पुराने, यानी कि तकरीबन 5000 साल पुराने हैं। इतना पहले जिस तरीके से ये जाल बनाए गए थे, इससे अंदाज़ा होता है कि 5000 साल पहले भी इंसान जानवरों को काबू करने के तरीके जान चुका था, और ये ट्रैप्स इस बात का वाज़ेह सबूत हैं। 1912 में इटली से एक पुरानी बुक मिली। ये बुक 15वीं सदी की बुक है। ये हाथ से लिखी गई बुक है, जिसे जानवरों की खाल से बनाए गए पेजेस पर लिखा गया है। लेकिन ये बुक जिस ज़बान या कोडिंग में लिखी गई है, उसे आज तक कोई पढ़ ना सका। इस बुक में अजनबी पौधों की, बेलिबास औरतों की और अजीब व गरीब चीज़ों की और पैसों की शक्ल की बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनाई गई हैं। ये बुक 246 पेजेस पर मुश्तमिल है। आज तक इस बुक का एक भी लफ्ज़ कोई समझ नहीं पाया, और न जाने कौन वो शख्स होगा जो इस बुक को पढ़ लेगा और इसकी हकीकत बताएगा। दोस्तों, कुछ लोगों को यकीन है कि बोनो की नस्ल दुनिया में पाई जाती थी, जबकि कुछ का ख्याल है कि ये बस अफसानवी बातें हैं। लेकिन 2003 में इंडोनेशिया के एक जजीरे से 9 पुराने इंसानी ढांचे मिले। इनका साइज बहुत छोटा था, यानी यह तकरीबन 3.5 फीट के ढांचे थे। इनमें से एक मुकम्मल खोपड़ी भी मिली थी, जो कि एक खातून की खोपड़ी थी, जिसे LB1 का नाम दिया गया। शुरू में साइंसदानों को लगा कि शायद ये कुछ अरसा पहले बीमार या माजूर इंसानों के ढांचे हैं, लेकिन थोड़ी तहकीक करने पर मालूम हुआ कि ये ढांचे 12,000 साल पुराने हैं। बाद में साइंसदानों को पत्थर से बनाए हुए कुछ एलिमेंट्स भी मिले, जो 1,18,000 साल पुराने थे, जिससे अंदाज़ा होता है कि तकरीबन 50,000 साल पहले
دنیا پر بونوں کی ہی نسل آباد تھی۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ دنیا میں کبھی نہ کبھی بونوں کی ایک بہت بڑی نسل موجود تھی۔ دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ٹاپک ٹیوب کو سبسکرائب کر لینا۔ فیروز زی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، گڈ بائے۔